कुछ समय से मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इसी वजह से आज मैं सुबह सुबह, ऐसा नहीं है मैं स्मोक नहीं करता, मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं सिगरेट पी के इस गम को स्केप भी कर सकता था, पर सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं, मदिरा पार्थ वही उठाते हैं जिनके पास शस्त्र उठाने का सामर्थ्य नहीं होता। तो आज बस मैं ऐसे ही, ये देख लो, कुछ पार्क है एक छोटा सा, इसके अंदर बस पेड़ के नीचे आके बैठा था। पिछले कुछ सालों में 9th में मैंने कुछ ऐसी लड़ाई कर ली थी। बचपन था, मेरे को बातें अब की तरह संभालनी नहीं आती थी, जिस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, मुझे फेल कर दिया गया। कुछ भी किया हो, क्या कह सकते हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब मेरी गलती है। हम सब लोग अपनी हालत के जिम्मेदार खुद ही होते हैं। और जब से मैं 9th में फ़ेल हुआ और मैंने ओपन से स्कूलिंग करनी शुरू की, अब मैं ओपन बोर्ड कर रहा हूँ, NIUS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तब से मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इवन आज शायद 17 तारीख है और 20 तारीख को मेरे पेपर आने वाले हैं। मुझे ढंग से ये भी नहीं पता मैं पास होऊंगा या फेल, लेकिन मैंने अपनी तरीके से पढ़ाई करके पूरी तैयारी की है। पिछले कुछ सालों में मैं फ़ेल हो गया, तब से कई सालों तक मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। मैं ड्राइंग करता था, मेरी ड्राइंग का सामान भी फेंक दिया गया। वो बात अलग है, मैंने किसी तरीके से उसे वापस ले लिया। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं ताने नहीं सुनता, जिस दिन मैं बुरे मूड के साथ नहीं सोता। और ऊपर से अगर मैं इस बार, मेरे पास होने के अलावा कोई चारा नहीं है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बस यही एक चीज़ बची है मेरे पास। बहुत मुश्किल हो गया है पैसे कमाना भी। मैंने पार्ट टाइम एक जॉब भी देखी थी स्टोर में, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने मुझे निकाल दिया और मैंने जितने दिन काम किया उतने दिन के मुझे पैसे भी नहीं दिए। और पुलिस को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर पुलिस भी इन्हीं सब के साथ मिली हुई है। पुलिस को थोड़ा सा पैसा तो चुप हो जाती है। और पुलिस मेरी बात सुनेगी भी क्यों? मैं 18 साल का नहीं हूँ और मैं जॉब करने कैसे चला गया। और यही मैं कुछ समय से म्यूजिक भी सीख रहा था, लाइक गिटार बजाना, गाना, लाइक रैप वगैरह। और एक भैया हैं, सत्यम दादा बुलाता हूँ मैं उन्हें, सत्यम एस रॉक स्टार। उनकी आईडी आप चेक कर सकते हो स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब वगैरह पे। उनसे सीख रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, वेट अ सेकंड, ये लोग मेरे दोस्त है क्या? ये जो गिटार लेके घूम रहे हैं, नहीं है मेरे दोस्त नहीं है। हाँ, तो मैं सीख रहा था कुछ समय से उनके पास। कल जाते वक्त क्या हुआ, एक लड़की जो रोड पे खड़ी होके फ़ोन चला रही थी, और नहीं, स्कूटी पे बैठ के, और उसकी स्कूटी मैंने थुकते थुकते बचा ली। बस इतना सा साइलेंसर टूट गया उसकी स्कूटी का कवर, और उसने, तभी मैंने सोचा, वो गिर गई नीचे। मैंने सोचा उसे लग ना गई हो, मैं अच्छे इंटेंशन से गया। मेरी गलती ये रही, अगर वो गिर भी गई थी तो मुझे लगता है भाग जाना चाहिए था। अच्छा बनने का बुरा भूत मुझ पर ही सवार था। मैं उसके पास क्यों गया और क्यों बाइक रोक के पूछा, दीदी आपको लगी नहीं? उन्होंने कहा एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, मुझे लगी है, मैं रो रही हूँ। और मेरे को भी चोट लगी थी दरअसल, पर लड़के के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती लड़की के आंसुओं के आगे। बस यही बात हुई थी। और फिर उसका भाई डिफेंस में भी था, ब्लैक कमांडो टाइप। तो उसने आया, मेरे को 500 रुपये भरने पड़े। 380 मैंने किसी से उधार मारे, 100 रुपये मेरे पे पहले से पड़े थे। जबकि गलती उस लड़की की भी थी, पर पब्लिक उसी की साइड थी, और उसका भाई डिफेंस में था, और मैं 18 साल से कम का होके बाइक चला रहा था। मेरी यही गलती थी। कोई बात नहीं। एक बात है, जो पावर होती है सोशल कॉन्टैक्ट से आती है, या फिर अच्छी पोस्ट से, और इस वक्त मेरे पास वो उनमें से कुछ भी नहीं था। कर भी क्या सकते, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन
एक आदमी होने की वजह से मैं ढंग से रोना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके रोता हूँ तो वो एक तरीके से सिंपैथी वाला प्ले कार्ड होगा जो मैं लोगों से मांग रहा हूँ, और वो मैं नहीं करना चाहता। एज अ मैन तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम रोते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर इसी जगह कोई लड़की रोती है तो बहुत आदमियों को फ़र्क पड़ता है। देख रहे हो, आदमी ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदमी को आदमी के ही आंसुओं से फ़र्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, किसे परवाह है। ये आपको सुनने में 380 रुपये, 100 रुपये, 480, 500 रुपये बड़े नहीं लग रहे होंगे, पर हर बार हर चीज़ और सबके हालात सेम नहीं होते। किसी के लिए ये बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कोई नाली का कीड़ा आदमी है। किसी के लिए मीडियम अमाउंट हो सकता है, जैसे कि मैं हो गया हूँ। कोई अगर इस वक्त लाखों में खेल जाए तो उसके लिए ये चिल्लर के बराबर है। लाइक सत्यम दादा, उनके लिए, उन्हीं से मदद मांगी थी मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतनी मेहनत करूँगा। ये 500 रुपये क्या, 5 लाख भी मेरे लिए चिल्लर के बराबर होंगे एक समय पे। 5 लाख भी मैं अपने फैमिली के शौक़ के लिए खर्च कर दूंगा बिना कुछ सोचे। मैं एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा। तब तक के लिए आप भी थोड़ा सेफ रहो, थोड़ा लड़कियों से भी बच के रहो। ये गलती हमारी नहीं होती, फिर भी हम कई बार फंस जाते हैं। और हाँ, प्लीज़ स्कूल में कभी भी लड़ाई मत करना, हाई स्कूल में कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे जिसके साथ हुई थी वो प्रिंसिपल का रिलेटिव था। इवन मेरी ज़िंदगी इस लकड़ी की तरह है जो कुछ समय तक बिल्कुल सीधी चल रही थी, अब वो कुछ इस तरीके की हो गई है, ऊबड़ खाबड़। खैर छोड़ो, तब तक के लिए जागते रहो और अपना काम करते रहो। एज एन मैन हमें हर जगह घिसनी पड़ती है। लड़की अपना शरीर और चेहरा दिखा के फेमस हो सकती है, पर लड़का नहीं, हमें हर फील्ड में घिसनी पड़ती है। तब तक के लिए घिसते रहो। और अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू।